केवल 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने से जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा और दिमाग कितना तेज होगा, आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा और उस इंसान का नजरिया कैसा बन जाएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आज के इस वीडियो में एक रहस्यमय कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचर्य को अपनाना। भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और सफल होने के अटूट संकल्प के लिए जाने जाते थे। छोटी उम्र से ही आदित्य ने ब्रह्मचर्य के प्राचीन सिद्धांतों, आत्म अनुशासन और संयम के मार्ग से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने की गहरी इच्छा रखी। ब्रह्मचर्य अपनाने की दिशा में आदित्य की यात्रा तब शुरू हुई जब उनकी नजर गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी पांडुलिपि पर पड़ी। पांडुलिपि में ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण और सचेतनता के गुणों के बारे में बताया गया है और वे कैसे किसी को आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकते हैं। इसके पन्नों में निहित गहन ज्ञान से प्रभावित होकर आदित्य ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी यात्रा ब्रह्मचर्य का पालन करके शुरू की। किसी भी प्रकार के यौन भोग से दूर रहना। आदित्य को एहसास हुआ कि अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर लगाकर वह उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उसका ध्यान तीव्र हो गया, उसका दिमाग स्पष्ट हो गया और उसका दृढ़ संकल्प हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। आदित्य के नए अनुशासन और आत्मनियंत्रण ने उसे अपने साथियों से अलग कर दिया, जिससे उसे पूरे गांव में प्रशंसा और सम्मान मिला। जैसे जैसे आदित्य ब्रह्मचर्य के दायरे में गहराई से उतरते गए, उन्होंने प्राचीन अभ्यास के अन्य पहलुओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सरल और संयमित जीवन शैली अपनाई और सभी चीजों में संयम बरता, चाहे वह भोजन हो, नींद हो या वाणी। आदित्य ने अपने दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने, गांव के मंदिर की शांत शांति में ध्यान करने और समुदाय की सेवा के कार्यों में बिताए। समय के साथ ब्रह्मचर्य के प्रति आदित्य की प्रतिबद्धता के लाभ उन सभी के लिए स्पष्ट हो गए जो उन्हें जानते थे। उनका दिमाग उस तरह की तरह तेज था, उनका शरीर मजबूत और लचीला था और चुनौतियों के सामने उनकी आत्मा अटल थी। आदित्य के अनुकरणीय आचरण और नेक चरित्र ने दूसरों को उनके नक्शे एकदम पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे गांव में बदलाव आया। हालांकि गांव में हर कोई आदित्य के चुने हुए रास्ते का समर्थन नहीं कर रहा था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं के पालन के लिए उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे सांसारिक सुखों और ध्यान भटकाने वाले प्रलोभन देकर उसके मार्ग से भटकाने की कोशिश की। लेकिन आदित्य अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के अपने संकल्प में दृढ़ रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, ब्रह्मचर्य के प्रति आदित्य की अटूट प्रतिबद्धता को ऐसे फल मिले जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह न केवल गांव के लिए बल्कि उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सदाचार ने कई लोगों के दिलों को छू लिया, जिससे वे आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। एक दिन एक यात्रा करने वाले आर्षि ने गांव का दौरा किया और आदित्य से मुलाकात की। युवा लड़के की उल्लेखनीय यात्रा से प्रभावित होकर आर्षि ने उसे एक गहरा सत्य बताया। सच्ची ताकत सांसारिक सुखों की खोज में नहीं है, बल्कि स्वयं की महारत में निहित है। ब्रह्मचर्य के मार्ग को दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ अपनाएं और आपके भीतर मौजूद असीमित क्षमता को उजागर करेगा। इन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ आदित्य को ब्रह्मचर्य के वास्तविक सार का एहसास हुआ। यह सिर्फ नियमों और प्रथाओं का एक सेट नहीं था, बल्कि जीवन का एक तरीका था जो आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता था। उन्होंने इस सच्चाई को पूरे दिल से अपनाया और नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। और इस तरह ब्रह्मचर्य अपनाने वाले लड़के आदित्य की कहानी गांव के इतिहास में एक किंवदंती बन गई। उनकी यात्रा ने अनगिनत अन्य लोगों को आत्मानुशासन और संयम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन संभव हो सके। आदित्य की विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही, जो आधुनिक दुनिया में प्राचीन ज्ञान को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। कहानी की नीति। आदित्य की कहानी।
हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और संतुष्टि खुद पर काबू पाने और आत्म अनुशासन और संयम अपनाने से आती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करके ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण और सचेतनता का अभ्यास व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक ज्ञान और उद्देश्य और पूर्ति के जीवन की क्षमता को अनलॉक कर सकता है। दोस्तों, अब वही अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। साधु, पति और पत्नी। भारत के मध्य में एक छोटे से गांव में एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था, जो अपनी बुद्धि, दयालुता और ब्रह्मचर्य के मार्ग के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने दिन जंगल के शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान करते हुए बिताए। जहां भी वे गए, प्रेम और प्रकाश फैलाया। एक दिन गांव का एक युवा जोड़ा मार्गदर्शन मांगने साधु के पास पहुंचा। पति एक मेहनती किसान था और पत्नी एक कुशल बुनकर थी। एक दूसरे के प्रति अपने प्यार के बावजूद वे छोटी छोटी बातों पर लगातार झगड़ते और बहस करते रहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि भिक्षु उनकी शादी में शांति और सद्भाव लाने में मदद कर सकते हैं। साधु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें एक राजसी बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ध्यान से सुना जब दंपत्ति ने अपने दिल की बातें बताईं, अपनी निराशाएं और दुख साझा किए। भिक्षु ने उनकी परेशानियों की जड़ को समझते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। मेरे प्यारे बच्चों, भिक्षु ने कहना शुरू किया, एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण विवाह की कुंजी ब्रह्मचर्य के पवित्र सिद्धांत का पालन करने में निहित है। यह केवल शारीरिक अंतरंगता से परहेज के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और पवित्रता पैदा करने के बारे में है। विचार, शब्द और कार्य। भिक्षु की बातों से आश्चर्यचकित होकर पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने उनके जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाने के कई गुना लाभों के बारे में बताया। ध्यान केंद्रित करना, मन की स्पष्टता, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक विकास। भिक्षु ने प्राचीन धर्म ग्रंथों और शिक्षाओं से कहानियां साझा की, जो इस पवित्र अभ्यास की शक्ति और महत्व को दर्शाती हैं। भिक्षु के ज्ञान और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर दंपति ने एक साथ ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का फैसला किया। उन्होंने आत्मसंयम, सम्मान और भक्ति के सिद्धांतों को बनाए रखने में एक दूसरे का समर्थन करने की प्रतिज्ञा की। भिक्षु के आशीर्वाद से उन्होंने जो सीखा था, उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए निकल पड़े। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गई है। पति पत्नी को अपने और अपने रिश्ते में सूक्ष्म लेकिन गहन बदलाव नजर आने लगे। उनके बार बार होने वाले तर्कों ने शांतिपूर्ण चर्चा और आपसी समझ का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें एकजुटता और साझा हंसी के सरल क्षणों में खुशी मिली। भिक्षु ने गर्व के साथ उस जोड़े को देखा जो उसकी आंखों के सामने खिल रहे थे। उनके दिल प्रेम और ब्रह्मचर्य द्वारा मजबूत बंधन में बंधे हुए थे। वह जानते थे कि इस पवित्र प्रथा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें स्थायी खुशी और संतुष्टि दिलाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग एक समय परेशान रहने वाले जोड़े के परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो गए। वे प्रकाश और प्रेरणा के प्रतीक बन गए और ब्रह्मचर्य की शिक्षाओं को उन सभी तक फैलाया जो उनसे सलाह लेना चाहते थे। भिक्षु के शब्दों ने सकारात्मक परिवर्तन की लहर जगाई, जिसने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अंत में पति पत्नी ने सीखा कि सच्ची खुशी और सद्भाव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और सिद्धांतों की खेती से आता है। वे समझ गए कि ब्रह्मचर्य का पालन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक दिव्य उपहार है जो उन्हें उद्देश्य, शांति और प्रेम के जीवन की ओर ले जाता है। और इसलिए भिक्षु, पति और पत्नी ने ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने दिन बिताए, जो आत्म अनुशासन, भक्ति और एकता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक कालातीत अनुस्मारक है। उनकी कहानी ब्रह्मांड के पवित्र सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने की सुंदरता के प्रमाण के रूप में युगों युगों तक गूंजती रही। कहानी का सार: आत्म अनुशासन और हृदय की पवित्रता को अपनाने से रिश्तों और जीवन में गहरा परिवर्तन और स्थायी सामंजस्य हो सकता है। दोस्तों, अब वही अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक विचित्र गांव में स्वामी विवेकानंद नामक एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु रहते थे, जो अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के मार्ग पर अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग मन, शरीर और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा छात्र भारी मन से स्वामी विवेकानंद के पास आया
और उद्देश्य और अर्थ से भरा धार्मिक जीवन जीने के बारे में सलाह मांगी। स्वामी विवेकानंद ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें अपने निवास में पवित्र अग्नि के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे मौन बैठे, भिक्षु ने ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन करने के महत्व पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रिय अर्जुन, स्वामी विवेकानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल भौतिक इच्छाओं से दूर रहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने और अपने भीतर की दिव्य आत्मा से जुड़ने में मदद कर सकता है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके आप मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास विकसित कर सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य के 5 आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से बताया तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। इंद्रियों पर नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद ने समझाया कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर आप आंतरिक शांति और शांति की भावना विकसित कर सकते हैं, जो आपको आत्म प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी। आहार में संयम। भिक्षु ने शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन के महत्व पर जोर दिया। संतुलित आहार बनाए रखकर आप अपने शरीर और दिमाग को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित हो सकेगा। दैनिक ध्यान और प्रार्थना। स्वामी विवेकानंद ने अर्जुन को प्रत्येक दिन ध्यान और प्रार्थना के लिए समय समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मन को शांत करके और दिव्य स्रोत से जुड़कर व्यक्ति आंतरिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति की गहरी भावना पैदा कर सकता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। भिक्षु ने पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के अध्ययन के महत्व पर जोर दिया। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में डूबकर कोई भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगी। दूसरों की सेवा। स्वामी विवेकानंद ने अर्जुन को याद दिलाया कि सच्ची संतुष्टि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से आती है। जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर व्यक्ति निस्वार्थ दान की खुशी का अनुभव कर सकता है और दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें अपने ऊपर स्पष्टता और उद्देश्य की गहरी अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि इन पवित्र सिद्धांतों को अपनाकर वह अर्थ और पूर्णता से भरा जीवन जी सकते हैं। कई महीने बीत गए और अर्जुन ने स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में लगन से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। उन्होंने अपने भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उनका दिमाग तेज था, उनका दिल हल्का था और उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक लचीली थी। एक दिन अर्जुन अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लेकर स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचे। प्रिय गुरु, उन्होंने कहा, आत्म खोज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव आपका ऋणी हूं। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों ने मुझे अत्यधिक आनंद, शांति और आध्यात्मिक विकास प्रदान किया है। मैं आपके ज्ञान के लिए सदैव आभारी हूं। और करुणा। स्वामी विवेकानंद ने अर्जुन की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो मेरे प्रिय छात्र कि ब्रह्मचर्य का सार त्याग में नहीं बल्कि परिवर्तन में निहित है। इन पवित्र सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर तुमने अपने भीतर की असीम संभावनाओं को खोल दिया है और इससे जुड़ गए हो। शाश्वत सत्य जो हर प्राणी में बसता है। आपकी यात्रा प्रेम, प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद से भरी हो। और इसलिए स्वामी विवेकानंद के कालातीत ज्ञान और अपनी आत्मा की असीम शक्ति द्वारा निर्देशित होकर अर्जुन अटूट विश्वास और भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते रहे और आत्मबोध और आंतरिक शांति की खोज में उन्होंने जीवन का सही अर्थ खोजा। प्रत्येक क्षण में उद्देश्य, अखंडता और प्रेम के साथ जीना। दोस्तों, अब वही अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक हलचल भरे गांव में राज और प्रिया नाम का एक जोड़ा रहता था, जो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी खुशी के बावजूद तृप्ति की भावना उनसे दूर थी। एक शाम जब वे गांव में घूम रहे थे, उन्होंने एक श्रद्धेय साधु के बारे में सुना, जो गहन ज्ञान प्रदान करने की प्रतिष्ठा रखता था, जो जीवन बदल सकता था। साधु की शिक्षाओं से प्रभावित होकर राज और प्रिया ने उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। वे पहाड़ों में बसे मठ की यात्रा पर निकले, जहां बुद्धिमान भिक्षु रहते थे। मठ पहुंचने पर भिक्षु ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जिससे शांति और ज्ञान का संचार हुआ। राज और प्रिया ने जीवन के गहरे अर्थ की चाहत रखते हुए अपनी आंतरिक उथल पुथल व्यक्त की। भिक्षु ने दयालु मुस्कान के साथ ब्रह्मचर्य की प्राचीन प्रथा, आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का सार को साझा करना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर सकता है और इसे आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति में परिवर्तित कर सकता है। इस रहस्योद्घाटन से राज और प्रिया हैरान रह गए। उनके लिए यह समझना कठिन था कि ब्रह्मचर्य उन्हें किस प्रकार चेतना और खुशी की उन्नत अवस्था तक ले जा सकता है। हालांकि भिक्षु ने उन्हें आश्वासन दिया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने के बारे में भी है। भिक्षु के शब्दों से प्रभावित होकर राज और प्रिया ने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में एक दूसरे का समर्थन करने की कसम खाई, ये समझते हुए कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दिन महीनों में बदल गए और राज और प्रिया ने पाया कि वे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को आत्म सुधार और आध्यात्मिक प्रथाओं में लगाकर उन्होंने आंतरिक शांति और स्पष्टता की एक नई भावना की खोज की। जैसे जैसे वे ब्रह्मचर्य की शिक्षाओं में गहराई से उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि इस अभ्यास ने न केवल एक जोड़े के रूप में उनके बंधन को बढ़ाया, बल्कि आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की गहरी भावना भी पैदा की। उनका प्यार भौतिक दायरे से आगे बढ़कर एकता और चेतना की उच्च अवस्था में विलीन हो गया। गांव ने जल्द ही राज और प्रिया में बदलाव देखा। उनमें चमक और शांति का भाव था जो उनके आसपास के लोगों के दिलों को छू गया। लोगों ने ब्रह्मचर्य के प्रति उनके प्रेम और प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति की ओर आकर्षित होकर उनका मार्गदर्शन और ज्ञान मांगा। एक दिन जब दंपति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपनी यात्रा पर विचार कर रहे थे, तो भिक्षु उनके सामने प्रकट हुए। वह जानबूझकर मुस्कुराए, उनके गहन विकास को स्वीकार करते हुए। भिक्षु ने कहा, आपने भक्ति और ईमानदारी के साथ ब्रह्मचर्य के सार को अपनाया है। आपकी प्रतिबद्धता और एकता के माध्यम से आपने आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक पूर्ति के रहस्यों को खोल दिया है। राज और प्रिया ने अपनी यात्रा में मिले अमूल्य उपहार को समझकर कृतज्ञता से अपना सिर झुका लिया। भिक्षु ने जान का अंतिम टुकड़ा दिया। याद रखें, सच्ची खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि किसी की आंतरिक दुनिया पर कब्जा करने में निहित है। अटूट विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाएं और आप अपने भीतर मौजूद असीमित क्षमता को अनलॉक कर देंगे। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ राज और प्रिया ने भिक्षु को उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। वे हाथ में हाथ डालकर चले। उनके हृदय प्रेम, एकता और ब्रह्मचर्य के शाश्वत ज्ञान से भरे हुए थे। जैसे ही सूरज गांव में डूबा, पहाड़ों पर सुनहरी छटा बिखेरते हुए राज और प्रिया गहन परिवर्तन के जीवित अवतार के रूप में खड़े हो गए, जो तब प्रकट हो सकते हैं जब प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक अभ्यास पूर्ण सामंजस्य में आपस में जुड़ जाते हैं। और इसलिए उनकी यात्रा जारी रही, ब्रह्मचर्य की शाश्वत लौ द्वारा निर्देशित उद्देश्य पूर्ति और मानव आत्मा की असीमित संभावनाओं के साथ उनके मार्ग को रोशन करना। दोस्तों, अब वही अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था, जो अपने बेहद पतले शरीर के लिए जाना जाता था। अपनी कमजोर उपस्थिति के बावजूद रवि के पास अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास थी। उन्होंने अपना दिन प्राचीन ग्रंथ पढ़ने और गांव के बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करने में बिताया। एक दिन जब रवि एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, स्वामी विष्णु नाम के एक प्रसिद्ध संत गांव में आए। सीखने के प्रति रवि के समर्पण से प्रभावित होकर स्वामी विष्णु उनके पास आए और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे भीतर एक आग जलती हुई देख रहा हूं, लेकिन वास्तव में इसकी शक्ति का दोहन करने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाना होगा। अधिक जानने के लिए उत्सुक रवि ने स्वामी विष्णु से ब्रह्मचर्य की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताने को कहा। आर्षि ने समझाया कि ब्रह्मचर्य में आत्मनियंत्रण का अभ्यास शामिल है, विशेष रूप से शारीरिक इच्छाओं के क्षेत्र में। भोग विलास से दूर रहकर और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर निर्देशित करके एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को अनलॉक कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।
स्वामी विष्णु के शब्दों से प्रेरित होकर रवि ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के माध्यम से आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने खुद को अनुशासन के जीवन के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसमें सख्त दैनिक दिनचर्या का पालन करना, ध्यान का अभ्यास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल था। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, रवि का परिवर्तन उल्लेखनीय से कम नहीं था। उनका एक बार कमजोर शरीर दुबला और मांसल हो गया, उनका दिमाग तेज हो गया और उनकी आत्मा में शांति और संतुष्टि की भावना झलकने लगी। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी रवि के पास आया और उसे ब्रह्मचर्य के रहस्य सिखाने के बदले में सोने के सिक्कों का एक थैला देने की पेशकश की। धन के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना रवि ने धीरे से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और समझाया कि सच्चा ज्ञान भौतिक संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता है। रवि के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ समर्पण से प्रभावित होकर व्यापारी ने पूछा, लेकिन ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के क्या फायदे हैं? क्या आध्यात्मिक लाभ के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करना उचित है? रवि जानबूझकर मुस्कुराए और प्राचीन ग्रंथों से एक कहानी साझा की। उन्होंने एक युवा राजकुमार की कहानी सुनाई जो ब्रह्मचर्य अपनाने पर अपने अटूट फोकस और आंतरिक शक्ति के माध्यम से सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी हराने में सक्षम था। राजकुमार की जीत ने उसके राज्य में शांति और समृद्धि के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापारी ने ध्यान से सुना और रवि ने आगे कहा, ब्रह्मचर्य के लाभ केवल शारीरिक शक्ति या भौतिक सफलता तक ही सीमित नहीं है। आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करके कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की असीमित शक्ति का लाभ उठा सकता है और जन्म के चक्र से सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मौत। रवि की बातों से प्रभावित होकर व्यापारी श्रद्धा से झुक गया और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने की कसम खाई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन संचय में नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति में निहित है। और इस तरह रवि की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाने और आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिक विकास के प्रति अपने अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता के माध्यम से रवि ने न केवल खुद को बदल लिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और ज्ञान के बीज भी बोए। कहानी की सीख यह है कि सच्ची ताकत बाहरी दिखावे या सांसारिक संपत्ति में नहीं बल्कि ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलने के अटूट संकल्प में निहित है। आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास के सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी अपनी आंतरिक क्षमता को अनलॉक कर सकता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।